सप्लाई और डिमांड के बारे में जानिए। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट मार्केट की धड़कन में। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के उस जादुई सीक्रेट की जो हर ट्रेडर का सपना पूरा कर सकता है, सप्लाई और डिमांड। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मार्केट की सांस है, इसकी धड़कन है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपके ट्रेडिंग गेम को बदलेगा बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। चलो बिना देर किए डाइव करते हैं इस रोमांचक दुनिया में। क्या है सप्लाई और डिमांड? मार्केट का दिल है सप्लाई और डिमांड। आसान भाषा में समझे, जब बहुत सारे लोग कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है और कीमत चढ़ती है, और जब लोग बेचने की जल्दी में होते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और कीमत गिरती है। लेकिन दोस्तों, असली मज़ा तो तब शुरू होता है जब आप इन दोनों की जंग को रियल टाइम में समझ लेते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है, एक सिस्टम है, और मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इस सिस्टम को कैसे क्रैक करना है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी चार्ट्स देखती थी, लाइंस खींचती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। मैं सोचती थी, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। फिर एक दिन मेरे पापा श्री मनीष सूर्यवंशी, जो मेरे मेंटर भी हैं, उन्होंने मुझे बताया, मानसी, मार्केट की हर कैंडल एक कहानी कहती है, उसे सुनना सीखो। और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने सीखा कि हर कीमत के पीछे एक ताकत होती है, सप्लाई और डिमांड की ताकत। और जब मैंने इसकी नब्ज पकड़ ली तो मेरा ट्रेडिंग गेम पूरी तरह बदल गया। सप्लाई और डिमांड को कैसे समझें? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आप भी मार्केट की धड़कन को पकड़ सकें। स्टेप 1, डिमांड जोन की पहचान। सबसे पहले चार्ट खोलिए। अब वो जगह ढूंढिए जहां से कीमत अचानक जोरदार उछाल मारा था। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये पर था और अचानक 120 रुपये तक चढ़ गया। अब जूम इन करें, उस उछाल से ठीक पहले कीमत कहाँ रुकी थी? जहां कुछ देर के लिए कैंडल्स ने जमावड़ा किया था, वही आपका डिमांड जोन है। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स खरीदारी की तैयारी कर रहे थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने निफ्टी का चार्ट देखा। 20,000 के लेवल पर कीमत कई बार रुकी और फिर अचानक 20,500 तक उछल गई। वो 20,000 का लेवल मेरा डिमांड जोन था। हर बार जब कीमत वहां वापस आई, उसने फिर से उछाल मारा। क्यों? क्योंकि वहां खरीदारों की ताकत थी। स्टेप 2, सप्लाई जोन की तलाश। अब उल्टा सोचिए, वो जगह ढूंढिए जहां से कीमत तेजी से गिरी हो। मान लीजिए कोई स्टॉक 500 रुपये से 450 रुपये तक लुढ़क गया। उस गिरावट से पहले कीमत ने कहाँ रुककर सांस ली थी? वही आपका सप्लाई जोन है। यहाँ बेचने वालों ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था। एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक दोस्त ने एक बार 200 रुपये के स्टॉक में ट्रेड लिया क्योंकि उसे लगा कि ये तो सस्ता है, लेकिन हर बार जब कीमत 210 रुपये तक पहुंचती, वो गिर जाती। बाद में हमने चार्ट देखा, 210 रुपये पर एक मजबूत सप्लाई जोन था। बेचने वालों की फौज वहां तैयार थी। अगर उसने पहले ये समझा होता तो उसका नुकसान बच सकता था। स्टेप 3, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का जादू। जोन तो ढूंढ लिया, लेकिन क्या वो जोन सचमुच मजबूत है? इसके लिए आपको 2 चीजें चेक करनी है, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। जब कीमत किसी डिमांड जोन से उछलती है तो क्या वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा है? क्या बड़े बड़े हरे कैंडल्स बन रहे हैं? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि खरीदार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। उसी तरह सप्लाई जोन में बड़े लाल कैंडल्स और हाई वॉल्यूम बेचने वालों की ताकत दिखाते हैं। मेरा अनुभव, एक बार मैंने रिलायंस के चार्ट पर एक डिमांड जोन देखा 2500 रुपये के आसपास। जब कीमत वहां पहुंची, मैंने देखा कि वॉल्यूम अचानक 2 गुना हो गया और एक मजबूत हरा कैंडल बना। मैंने ट्रेड लिया और वो मेरा महीने का सबसे अच्छा ट्रेड बन गया। स्टेप 4, टाइम फ्रेम की ताकत। दोस्तों, टाइम फ्रेम आपका गेम चेंजर है। 1 मिनट के चार्ट पर बना जोन और डेली चार्ट पर बना जोन एक जैसा नहीं होता। डेली या वीकली चार्ट के जोन ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि वहाँ बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 5 मिनट या 15 मिनट आपको सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए डेली चार्ट पर 3,000 रुपये का डिमांड जोन दिखा। अब 15 मिनट चार्ट पर जूम इन करें। अगर वहाँ कीमत रुक रही है, छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। ट्रेड ले और स्टॉप लॉस टाइट रखें। स्टेप 5, कंफर्मेशन का इंतजार। ये सबसे जरूरी स्टेप है। जोन देखा, वॉल्यूम चेक किया, लेकिन सीधे कूद मत जाइए। धैर्य रखें, देखें कि कीमत जोन पर कैसा बर्ताव करती है। क्या रिवर्सल कैंडल्स बन रहे हैं? क्या वॉल्यूम में उछाल है? क्या कीमत वहां रुककर बेस बना रही है? ये सारे सिग्नल्स आपके जासूस हैं। जब सब एक साथ हाँ कहें, तब ट्रेड ले।
एक छोटी सी कहानी। मेरे एक स्टूडेंट ने एक बार जल्दबाजी में ट्रेड लिया क्योंकि उसे डिमांड जोन दिखा, लेकिन उसने कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया। नतीजा नुकसान। बाद में उसने मुझसे कहा, मानसी अब मैं समझ गया, मार्केट जल्दबाजी पसंद नहीं करता। मेरी गलती जो मैंने सीखी। दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ। एक बार मैंने एक सप्लाई जोन पर ट्रेड लिया, लेकिन कीमत वहां से टूटी और ऊपर चली गई। मैंने सोचा, अरे ये तो गलत हो गया, लेकिन बाद में मैंने चार्ट देखा। मैंने एक पुराना जोन पकड़ा था जो पहले ही कई बार टेस्ट हो चुका था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उस दिन मैंने सीखा, ताज़ा जोन सबसे ताकतवर होते हैं। सप्लाई और डिमांड का जादू क्यों काम करता है? ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि ये मार्केट के मनोविज्ञान पर आधारित है। बड़े खिलाड़ी जैसे हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जोन में अपने पोजीशन बनाते हैं। उनके पास इतना पैसा होता है कि वो एक बार में पूरी पोजीशन नहीं ले सकते, वो कई बार में खरीदते बेचते हैं। यही वजह है कि डिमांड और सप्लाई जोन बार बार काम करते हैं। मानसी के प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से यूज कर सकते हैं। 1. चार्ट का अभ्यास। हर दिन 30 मिनट चार्ट्स देखें, पुराने जोन मार्क करें और देखें कि वो कैसे काम करते हैं। 2. ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ सब नोट करें। 3. धैर्य। हर कैंडल पर ट्रेड मत लें, सही जोन और सही कंफर्मेशन का इंतजार करें। 4. रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें, छोटे टाइम फ्रेम पर टाइट स्टॉप लॉस रखें ताकि नुकसान कम हो। 5. बड़े टाइम फ्रेम का सम्मान। डेली या वीकली जोन को प्राथमिकता दें, वो ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। मार्केट से एक इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये अपने डर, लालच और अधीरता से लड़ने की कला है। मैंने कई बार अपने ट्रेड्स में जल्दबाजी की और हर बार मुझे सबक मिला, लेकिन हर हार ने मुझे और मजबूत बनाया। मार्केट एक गुरु है, ये आपको सिखाता है कि धैर्य, अनुशासन और मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। एक प्रेरणादायक कहानी। मेरे एक दोस्त राहुल ने ट्रेडिंग में कई बार लॉस किया, लेकिन फिर मैंने उसे सप्लाई और डिमांड की आइडिया दी और उसने रोज चार्ट्स पर मेहनत की। आज वो एक फुल टाइम ट्रेडर है और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बना रहा है। उसकी कहानी मुझे हर दिन प्रेरित करती है। दोस्तों, सप्लाई और डिमांड सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये मार्केट की भाषा है। इसे सीखने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो मार्केट आपके लिए खुली किताब बन जाएगा। हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड से सीखना जरूरी है। तो आज से एक वादा करें, आप रोज थोड़ा बेहतर बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरी मेहनत को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी मार्केट की इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन सके। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी और नई सीख के साथ। तब तक ट्रेड स्मार्ट और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। थैंक यू और ढेर सारा प्यार।